क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, मान्यवर कांसीराम साहब ने किसको मारा थप्पड़, आखिर क्यों मारा थप्पड़, कब की यह घटना है और वीडियो बहुत तेजी से अब वायरल हो रही है। आशुतोष कौन है जिसको मान्यवर कांसीराम साहब ने थप्पड़ जड़ दिया था सभी के सामने। आखिर मान्यवर कांसीराम साहब इतना आक्रामक रूप में कैसे आ गए और क्यों आ गए। कभी भी ऐसा वह नहीं करते हैं, शांत स्वभाव के लोग जानते हैं उन्हें, फिर भी इतना क्रोध उनके मन में कैसे आया कि एक पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिए। वह वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। तो आज मैं मान्यवर कांसीराम साहब का थप्पड़ कांड पे कुछ बातें करना चाह रहा हूं, जिसपे आप लोग पूरा वीडियो को बने रहे जरूर। यह 1996 की बात है, जब बहुजन समाज पार्टी का एक संगठन चल रहा था, बहुजन समाज पार्टी का कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान सारे मीडिया मान्यवर कांसीराम साहब के घर पे कहूं तो पहुंच गए। जहां पे कार्यक्रम लग रहा था उनके आवास पर वहां पहुंच गए और मान्यवर कांसीराम साहब अपनी बात कर रहे थे कुछ लोगों से। उसमें से एक पत्रकार आते हैं और कहते हैं मैं आपका बाइट लेना चाहता हूं। इससे 2 दिन पहले 1996 की घटना है, उससे 2 दिन पहले मान्यवर कांसीराम साहब एक लेख पढ़े थे जिसमें मायावती जी को लेकर के अशब्द का इस्तेमाल किया गया था। उसमें उसी बात को लेकर के मान्यवर कांसीराम साहब कहीं ना कहीं उनको तकलीफें थी कि एक तो मीडिया हमारा कोई खबर दिखाता नहीं है, दूसरी तरफ मीडिया वाले हमारे निगेटिव खबर चला रहे हैं। वहीं पर उनका यह भी मानना था कि जितने भी SC ST OBC के लोग हैं वह ना तो अखबार पढ़ पाते हैं क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, ना तो टीवी देख पाते हैं, जो न्यूज देख पाते हैं क्योंकि उनके पास टीवी नहीं है। तो हमारे खबर तो कोई देख नहीं पाता है, लेकिन जो मिशन मूवमेंट में काम करते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ये लोग दखल अंदाजी देने का काम करते हैं। और जिस तरह से बहन कुमारी मायावती जी को उस वक्त अशब्द का इस्तेमाल किया गया था आशुतोष के द्वारा, जो उस वक्त आशुतोष IBM 7 में वह संपादक हुआ करते थे। और उस पत्रकार को, जो आशुतोष है, उस पत्रकार को मान्यवर कांसीराम साहब ने बोला क्यों आया, कौन बुलाया। उसके बाद मान्यवर कांसीराम साहब ने उसे थप्पड़ से जड़ दिया। उसके बाद क्या हुआ, उस समय भी जातिवादी मीडिया और आज भी जातिवादी मीडिया, जो आज वीडियो वायरल हो रहा है, उस समय की जातिवादी मीडिया ने तमाम वहां पर जो मीडिया के लोग थे वह मान्यवर कांसीराम साहब को अशब्द का इस्तेमाल करने लगे और उल्टा सीधा बोलने लगे कि मान्यवर कांसीराम साहब ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, वो कर दिया। और एक पत्रकार को जो है कि उन्होंने थप्पड़ मार दिया, जिसका नाम है आशुतोष, IBM 7 पे है। इस बात को लेकर के 1996 में मान्यवर कांसीराम साहब के आवास पर घमासान मची और उन लोगों ने साफ साफ कहा कि मनी माफिया और मीडिया से सावधान रहे बहुजन समाज के लोग, जो SC ST OBC समाज के लोग हैं। क्योंकि जिस तरह से जिसके पास मनी है
वो गरीब आदमी को कभी चाहता नहीं है। जिसके जो माफिया है कभी भी गरीब का हेल्प नहीं कर सकता है, वो भी गरीब को सताने में लगा रहता है। उसी प्रकार मीडिया है जो दबे कुचले शोषित पीड़ित के जो आवाज उठाने का काम नहीं करता है, इसके लिए वो तीनों से दूर रहे। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। जब आशुतोष को जब थप्पड़ दर्ज जाता है तो वहां पर एक महिला भी पत्रकार रहती है, वह फोन लगाकर अपने ऑफिस में बातें करती है और कहती है कि माननीय कांसीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक है, वो एक पत्रकार को थप्पड़ जड़ दिए। आप लोग तस्वीरें देख रहे होंगे, वो थप्पड़ जड़ दिया। उसके बाद ये लोग का गुटबाजी चालू हो गया और जितना भी बीएसपी का खबर था वो लोग खबर करने का नाम नहीं ले रहे थे, ना तो दिखा रहे थे। तो उससे माननीय कांसीराम साहब को इस बात से तकलीफ नहीं था, क्योंकि वो जानते थे कि हमारे लोग ना तो खबर देखते हैं ना तो वो पढ़ पाते हैं अखबार, जिसके चलते उन्होंने कोई तकलीफ नहीं की। लेकिन कहीं ना कहीं उनके खिलाफ जो है नेगेटिव खबर दिखाया जा रहा था। अब आशुतोष को बताइए कि आशुतोष वह जब उस दौरान पत्रकार हुआ करते थे, अभी उसके बाद जो है कि आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर लिए। लेकिन जब वह पत्रकारिता कर रहे थे उस दौरान लोगों का मानना यह था कि आखिर आशुतोष को क्यों मारा गया। तो आशुतोष ने जवाब में यह दिया कि काफी समय तक मुझे इंतजार कराना पड़ा और मैं माननीय कांसीराम साहब का इंतजार कर रहा था, और जब मैं उनसे सवाल पूछा तो वो मेरे ऊपर गर्म हो गए। हालांकि वो ऐसे नहीं थे, लेकिन इस बात में सच्चाई कहीं नहीं है, क्योंकि माननीय कांसीराम साहब ने उन्हें बुलाया नहीं था और ये पहुंचे। उसके बाद एक काम कर रहे थे, उसी काम के दौरान ये लोग जबरदस्ती टीका टिप्पणी कर रहे थे जो बीजेपी को गठबंधन को लेकर के कहीं ना कहीं बातें चल के आ रही थी। लेकिन उसी बात को लेकर के जो मायावती जी को अशब्द का इस्तेमाल किया गया था, और आशुतोष जो है आज बेशक मेन स्ट्रीम मीडिया में बने हुए हैं और लोग उन्हें पत्रकार के तौर पर जान रहे हैं, लेकिन उस दौरान आशुतोष ने बहन कुमारी मायावती जी को अशब्द का इस्तेमाल किया था। लेकिन अपनी बातों से मुकर है, क्योंकि वहां पर तमाम लोग थे और माननीय कांसीराम साहब एक शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बात को लेकर के कि हमारे जो है बहन कुमारी मायावती पर क्यों अशब्द का इस्तेमाल किया, और खास करके उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाने वाले आशुतोष ही थे, जिसको माननीय कांसीराम साहब ने जब थप्पड़ जड़ दिया था। तो अब वो वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। लेकिन कारण क्या है कि वहीं से आशुतोष को कोई जानता नहीं था, लेकिन माननीय कांसीराम साहब का एक थप्पड़ ने आशुतोष को कहीं ना कहीं स्टार बना दिया। आशुतोष उस वक्त जो है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में वो स्टार बन गए और बहुत तरीका से लोग उनको जानने लगे, और वो उनका जो चैनल है IBN 7 पे लोग काफी तरह से जुड़ने लगे, खास करके अपर कास्ट के लोग जुड़ने लगे। ये बात हुआ वहां पर। लेकिन माननीय कांसीराम का मंसूबा यही नहीं था कि उसे मारा जाए, लेकिन उनकी गुस्सा थी और तत्कालीन गुस्सा थी। ये नहीं कि चलो कोई उनके मन में क्रोध था चाहे ऐसा था, नहीं, वो तत्काल में 2 से 3 दिन के बाद पंजाब में एक मीटिंग रखती है बहुजन समाज पार्टी की, और वहां पर माननीय कांसीराम साहब कहते हैं कि कुछ मीडिया कर्मी को बुलाया जाए ताकि अपनी बात वहां पर रखी जाएगी। तो IBN 7 के जो आशुतोष रहते हैं, उनके जो मालिक जो है वो पत्रकार के तौर पर उसमें थे, तो वो कहे कि क्या यहां से मैं आशुतोष को भेजूंगा, आप पूछ लीजिए माननीय कांसीराम साहब कि उसको वो स्वीकार करेंगे। उसके बाद वह व्यक्ति जो आया था उनसे ले जाने के लिए, तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, जाने लगे। फिर आशुतोष से जब उसके मालिक ने पूछा IBN 7 के कि जाओगे, तो आशुतोष ने बोला ठीक है मैं जाऊंगा, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये लोग षड्यंत्र उस समय भी रच रहे थे। लेकिन माननीय कांसीराम साहब ने जब उनसे बात की तो बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई पत्रकार है आए हम उसका मतलब बाइट देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि माननीय कांसीराम साहब के साथ जाते हैं, फिर बातें होती हैं, अपना बाइट देते हैं, और उसके बाद क्या आशुतोष पूरी तरह से हाईलाइटेड होने लगते हैं।
पूरी तरह से लोग उनको जानने लगते हैं। लेकिन कारण क्या है, आशुतोष आज भी बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो पवन कुमार मायावती जी के खिलाफ हैं और 1996 में ही बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो पवन कुमार मायावती जी के खिलाफ थे, यानी बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ थे, माननीय कांशीराम साहब के खिलाफ थे। और आज भी कहीं ना कहीं वो मायावती जी के खिलाफ करते रहते हैं, टीका टिप्पणी करते रहते हैं। बेशक पर्दे के अंदर ही करते हैं, लेकिन वो करते हैं। तो क्या लगता है कि माननीय कांशीराम साहब का एक थप्पड़ ने आशुतोष की जिंदगी बदल दी, लेकिन वहीं पर माननीय कांशीराम साहब का एक थप्पड़ ने ही माननीय कांशीराम साहब का जो खबर था वो हाईलाइटेड हो गया। ये भी मानना पड़ेगा, जो खबर मीडिया दिखाती नहीं थी उसको मजबूर कर दिए माननीय कांशीराम साहब ने उस खबर को दिखाने के लिए। उसके बाद क्या, माननीय कांशीराम साहब भी हाईलाइटेड हो गए और बहुजन समाज पार्टी भी कहीं ना कहीं लोग जानने लगे कि वाकई में माननीय कांशीराम साहब है कोई जो बहुजन चिंतक है। माननीय कांशीराम साहब को लोग एक एक घर तक वो पहुंच भी गए, अपर कास्ट के लोगों में भी, जो अपर कास्ट के लोग थे उनके घर तक वो माननीय कांशीराम साहब पहुंच गए थे। तो ये थी 1996 की थप्पड़ कांड और बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक कैरियर का बढ़ता कदम। और वहीं पर माननीय कांशीराम साहब का एक तरफ से कहूं तो गुस्सा भरे अंदाज से स्टार बन जाना, यानी मीडिया में छा जाना। और उन्होंने साफ साफ जो कहा था कि मनी माफिया और मीडिया से सावधान रहना, तो आज भी मीडिया कहीं ना कहीं भाजपा के खिलाफ साजिश रचती है, बेशक अपने लोग द्वारा या फिर किसी औरों के द्वारा, लेकिन आज भी मायावती जी के खिलाफ कहीं ना कहीं षड्यंत्र रचती रहती है मेन स्ट्रीम मीडिया, बहुजन समाज पार्टी को डुबाने के लिए, मायावती जी को करियर खराब करने के लिए। इस वीडियो से आप लोग कितना सहमत है कमेंट कर जरूर बताइएगा, और बदलते भारत में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना भूलिएगा। पूरा वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।